नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर ये है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट को योगी कैबिनेट के सामने रख दिया है। दरअसल पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से इस आयोग का गठन किया गया था। 5 सदस्यीय इस आयोग ने इस बात को लेकर के अपनी रिपोर्ट तैयार की है कि जमीन स्तर पर पिछड़ों की स्थिति क्या है और उसके आधार पर ही निकाय चुनाव में आरक्षण का प्रारूप जो है वो तय किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इसको लेकर के ट्रिपल टेस्ट की बात कही थी, जिसके आधार पर निकाय चुनाव में आने वाले समय में सीटों का बदलाव देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कहीं ना कहीं ये कार्रवाई आगे बढ़ाई गई थी और उसको लेकर के 31 मार्च तक का समय दिया गया था। तब तक इस रिपोर्ट को पूरा कर लेना था, लेकिन आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट को समय से पहले ही पूरा करके इसको योगी सरकार के सामने रख दिया है और जो बैठक कैबिनेट की हुई उसमें इसको अंतिम मंजूरी दे दी गई है। इस पूरे मामले पर यूपी तक से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस मंजूरी के साथ में अब यह तय होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव किस तरीके से होंगे। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अब 2 से 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव को लेकर के अनुमति मांगी जाएगी। उसके आधार पर ही मार्च के अंत तक ये तय हो जाएगा कि किस हिसाब से पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा है। उसकी अधिसूचना भी नगर विकास विभाग जारी कर सकता है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के आरक्षण को लेकर के जिस तरीके का बवाल मचा था, इसको लेकर के अधिसूचना जारी होने के बाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं डाली गई थी। कई याचिकाओं पर विचार हो रहा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था राज्य सरकार, जहां पर इसको लेकर के एक बात रखी गई और सुप्रीम कोर्ट में अब इस रिपोर्ट को तलब करने के बाद ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव किस तरीके से होंगे। अब जानना होगा कि आखिर इसका असर चुनाव पर किस तरीके का पड़ सकता है। दरअसल अब पिछड़ों को लेकर के जो सीटें आरक्षित की गई थी, अगर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर वो सीटें बदलेंगी तो उसका सीधा असर जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। जिन सीटों को लेकर के प्रत्याशी पहले से तैयारी कर चुके थे, उनकी तैयारी पर भी फर्क आएगा। माना जा रहा है कि अनारक्षित कई सीटें आरक्षित हो सकती हैं और इसका असर जो है अलग अलग सीटों पर नजर आएगा। हालांकि ये तभी तय होगा जब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के आरक्षण की अधिसूचना दोबारा से नगर विकास विभाग जारी करेगा। इस पर आपत्तियां भी मंगाई जाएंगी और उसके बाद में अंतिम रूप से ये आरक्षण का जो प्रारूप है वो तय होगा। अब इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट पे जब इस रिपोर्ट को राज्य सरकार पेश करेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से राज्य सरकार को निर्देशित करती है और तब ये प्रारूप तय होगा कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव किस तरीके से होंगे। इस पूरे मामले को लेकर के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने जब बातचीत की मीडिया से, तो उन्होंने इस बात को साफ तौर पर रखा है कि जल्द ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल के अंतिम हफ्ते से लेकर के मई में ये चुनाव कराए जा सकते हैं और इसको लेकर के सरकार पूरी तैयारी की बात कर रही है। अलग अलग मंत्रियों ने भी इस बात को कहा है और सरकार ने चूंकि पहले ही इस प्रतिबद्धता को दिखाया था, लेकिन विपक्ष के जिस तरीके के आरोप लग रहे थे और खासतौर पर आयोग के गठन और उसके बाद आयोग की प्रक्रिया को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। इस बात का आरोप लगाया गया कि आयोग के प्रतिनिधि जमीन पर उतरे ही नहीं, तो किस तरीके से रिपोर्ट तैयार कर ली गई। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आयोग की जो जितने 5 सदस्यीय जो टीम थी, ये अलग अलग इलाकों में गई है, वहां पर जमीनी स्तर पर मिलान किया गया है आरक्षण की सूची के हिसाब से। यह भी कहा जा रहा है कि जहां जहां पर गड़बड़ियां पाई गई थी वहां पर दुरुस्त किया गया है और अब नए सिरे से इस आरक्षण को लागू करने की कवायद है। साफ है कि यूपी के निकाय चुनाव जो पहले से अधर में लटके थे, लेकिन अब इस रिपोर्ट के कैबिनेट में मंजूरी होने के बाद कोर्ट के आदेश का इंतजार हो रहा है और उस आदेश के आने के बाद ही इस प्रारूप को लागू किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था, उसकी तस्वीर अब बहुत जल्द साफ हो सकती है, जिसको लेकर के सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाया है और ये रिपोर्ट कैबिनेट में अप्रूव हो चुकी है और अब आने वाले समय में कोर्ट के आदेश के इंतजार के बाद ही कहीं ना कहीं पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के जो सियासत उत्तर प्रदेश में गर्म थी, उस पर तस्वीर साफ होती नजर आएगी। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।